हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 जो लाइंस एंड एंगल्स है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको मैं आपको डायरेक्ट कॉपी पे समझाऊंगी। ये एनसीईआरटी की बुक है आपकी, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बस वही हम लोग देखेंगे कि हमें क्या सीखना है चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, मतलब एक्सरसाइज लगाने से पहले। कुछ चीज़ें हैं जिनको सीखे बिना आप आगे एक्सरसाइज आपको नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वो बेसिक चीज़ें हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले एक वीडियो मैंने बुक से ही बनाई थी जिसको आपने आई होप देख लिया होगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि एंगल क्या है, एंगल क्या होता है, एंगल कैसे फॉर्म होता है। तो देखिए, दो चीज़ें हैं। अगर कोई लाइन है, ठीक है, अगर कोई लाइन है और उसको हम ब्रेक कर देते हैं, अभी हम टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ने वाले थे, लेकिन सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि अगर कोई लाइन है, ये एक लाइन है और इसको कहीं से भी हम इसको ब्रेक कर देते हैं, सपोज यहाँ से ब्रेक कर दिए, ये पार्ट ले लिया मैंने, तो किसी भी लाइन के अगर पार्ट के जो होते, जो पार्ट होता है उसके कितने एंड होते हैं, 1 and 2 एंड। तो क्या कहते हैं कि अ पार्ट ऑफ लाइन, अ पार्ट ऑफ लाइन, लाइन विथ 2 एंड, विथ 2 एंड इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। ये तो हो गया हमारा लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, तो ये हो गया लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो मतलब किसी भी लाइन का कोई भी भाग जिसके 2 एंड होंगे, 2 एंड होंगे, एंड पॉइंट होंगे, उसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। दूसरा होता है कि अ पार्ट ऑफ लाइन, लाइन का ऐसा भाग जिसका सिर्फ एक एंड पॉइंट हो, उसको क्या कहते हैं, रे कहते हैं। लाइन का वह भाग जिसका सिर्फ एक एंड पॉइंट हो, जैसे ये लाइन का एक पार्ट है, यहाँ से मान लीजिए ब्रेक कर दिया, तो लाइन का वह भाग जिसके सिर्फ 1 एंड पॉइंट हो, उसको क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, अ पार्ट ऑफ लाइन विथ 1 एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ 1 एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे, ठीक है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या कहते हैं। अगर कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं और वो एक सीधी रेखा पे आ रहे हैं, यानी एक लाइन पे आ रहे हैं, सेम ही लाइन है। जैसे लाइन तो बहुत सारी हो सकती है, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, लेकिन जो पॉइंट्स एक सेम लाइन पे आ रहे हैं, जैसे इस लाइन पे एक 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स इसी सेम लाइन पे आ रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक। और अगर नहीं आते हैं तो उनको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। अब हम लोग को जानना है कि एंगल्स क्या होते हैं। एंगल किसे कहते हैं भाई, तो एंगल किसे कहते हैं, मान लीजिए कि एक एंगल जब फॉर्म होता है, कब फॉर्म होता है, कि अगर एक पॉइंट है, ठीक है, इसी पॉइंट से 2 रेज, अब वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, इधर जा सकती है, इसी जा सकती, लेकिन 2 रेज, एक 1 रेज ये हो गई और इसी पॉइंट से एक और रेज इधर निकली, तो इन दोनों के सेम पॉइंट से ये निकली हैं, तो यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो क्या है, आपका एंगल है। तो एन एंगल इज फॉर्म, एन एंगल इज, सॉरी, एन एंगल इज फॉर्म्ड when 2 rays ओरिजिनेट का मतलब होता है वहाँ से निकल रहे हैं, 2 रेज ओरिजिनेट from the
सेम एंड पॉइंट, सेम एंड पॉइंट। ये सारी चीज़ें जो मैं लिखवा रही हूँ ये आपके एनसीईआरटी की बुक से है, सिर्फ मेरा एक आपको एक्सप्लेन करने का वो था। अब यहाँ पे ये है देखिए, लेकिन रे मेक एन एंगल, जो ये रे है इसको हम क्या कहते हैं, आर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी है, ये भी क्या है आपका, आर्म्स है। एक एंगल्स में आर्म्स होते हैं, जो रेज आती हैं उनको आर्म्स बोलते हैं। और ये जो पॉइंट है आपका, ये क्या कहलाता है, एंड पॉइंट, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है वर्टेक्स। क्या कहलाता है, वर्टेक्स। ठीक है, तो एक एंगल अगर बन रहा है तो ये टू रेज जो हैं वो सेम एंड पॉइंट से जाते हैं और इस एंड पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं, और ये जो आर्म्स, इसको आर्म्स बोलते हैं। ठीक है, इतनी बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। ये चीज़ें आपको लग रही हैं कि ये पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जो आपका आगे का बेस बनेगा, जब आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। पहले तो आपको ये सारे नाम आएंगे कि वर्टेक्स क्या है, ये है वो, तो आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कितने टाइप के, पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो पहले उनको पढ़ेंगे और सारे एंगल्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद आगे की चीज़ें देखेंगे। तो एंगल्स की बात करें तो बहुत टाइप्स ऑफ एंगल्स हम आप अगर पढ़ें तो एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, अब एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल के बारे में अगर जानेंगे हम तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, मेजर बिटवीन, इसके 0 से 90 के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। एन एक्यूट एंगल, क्या लिख सकते हैं, एन एक्यूट एंगल मेजर बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ठीक है, यहीं पे अगर हम देखें तो राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल और एक्यूट एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच एक्यूट एंगल, राइट एंगल जो होता है वो कितना होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री क्या होता है हमारा, राइट एंगल होता है। ठीक है, राइट एंगल इज एग्जैक्टली कितना होता है, 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री है तो क्या है हमारा, राइट एंगल है। ठीक है, अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो, लेकिन 90 डिग्री से ज़्यादा हो और कितना 180 डिग्री से कम हो तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल इज अबव 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और 180 डिग्री से क्या हो जाता है, ये 180 डिग्री से क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब 180 से कम हो और 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो हम क्या कहेंगे कि क्या है, ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं, एन एंगल ग्रेटर देन, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, और ये एक्सप्लेन करने की बात है, दिया हुआ तो सब कुछ आपके बुक में ही होता है। ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री उसको क्या बोलेंगे हम, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, is called obtuse angle।
आगे की चीज़ें भी हम लोग ऐसे ही समझते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। साइंस को भी मैं इस तरीके से या बुक से डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दूंगी। टाइपिंग का देखिए थोड़ा कम टाइम मिलता है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ, लेकिन अगर इस तरीके से आपको समझ में आ रहा हो या जैसे भी आपको चाहिए, आप अगर मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उसके लिए भी ट्राई करूँगी। स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? तो रिफ्लेक्स एंगल पढ़ने से पहले हमको पढ़ना है स्ट्रेट एंगल, जो कि यहाँ पे छूट रहा था। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180 के बराबर अगर एंगल है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू यानी बराबर होता है, इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री के बराबर अगर कोई एंगल है तो उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल। जैसे कि ये पॉइंट है, यहाँ पे अगर ये एंगल पूरा बन रहा है 180 डिग्री, तो ये क्या है? हमारा स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, एक सीधी रेखा पे बन रहा है, पहली बात तो ये तो स्ट्रेट ही है, इसलिए भी इसको क्या कह सकते हैं? इस तरीके से भी समझ सकते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? अब देखिए 180 डिग्री तो हो गया, अब 180 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम। ठीक है, एक एंगल ऐसा हो, एन एंगल which is greater than 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, एंड बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अभी हमारे सामने दो एंगल आते हैं, इनको तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और दूसरा आता है सप्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है उसको समझने के लिए सबसे पहले आप जानिए कि अगर कोई दो एंगल हैं जिनको अगर हम सम करें तो 90 डिग्री आता है। अगर दो एंगल हैं एक एंगल है ए और एक एंगल है बी, इनको सम करने पर अगर 90 डिग्री आता है तो ये क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे कि अगर ये एंगल है, मान लीजिए कोई भी एंगल है, ये एंगल है और यहाँ पे चीज़ें ऐसे बनी हुई हैं, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों मिला के अगर आपके 90 डिग्री आते हैं तो ये एंगल ए एंगल बी का क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है, या एंगल बी एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सपोज के लिए अगर एक एंगल ए दिया हुआ है 30 डिग्री, सपोज ये एंगल ए जो है वो 30 डिग्री है, तो इसका पूछ लिया कि इसका इस 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो हमने ए की जगह क्या रख दिया? 30 डिग्री, और बी की जगह कुछ नहीं, इसको बी ही रख दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया? दोनों का प्लस चूँकि होना चाहिए कितना? 90 डिग्री होना चाहिए, तो 90 डिग्री हो गया। ये एक हमारा एक तरीके से इक्वेशन बन गया। अब जब हम इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? b इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 60 डिग्री। ठीक है, 90 में से 30 जाएगा, कितना आएगा? 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। या 60 डिग्री अगर दिया हो तो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 30 डिग्री, क्योंकि 60 और 30 प्लस करने पे क्या आते हैं? 90 डिग्री। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो सम, किसी भी टू एंगल्स जिसका सम कितना आता है? 90 डिग्री, उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स, ऐसे दो एंगल, टू एंगल्स whose जिसका सम यानी जोड़ करने पे सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है,
अब सप्लीमेंट्री एंगल को अगर हम देखें तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या है। आई होप कॉम्प्लीमेंट्री आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे मैसेज करिएगा किस तरीके से आपको देखना है, एक टाइपिंग फॉर्म में देखना है, जिस भी तरीके से ब्लैक बोर्ड पे पढ़ना है, जो भी तरीका आप बताएंगे उस तरीके से मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगी। पता मुझे ये चलना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं जो भी मैं समझा रही हूँ। तो सप्लीमेंट्री एंगल जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था, दोनों का सम 90 आना चाहिए, उसी तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों का सम क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों का टू एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री आता है तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अब सपोज कर लीजिए कि कोई एंगल है और कोई भी एंगल है और उन दोनों का सम क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। अब इसके लिए एग्जांपल्स में हम क्या ले सकते हैं, मान लीजिए कि 45 डिग्री एंगल है एक, ठीक है, और दूसरा भी नहीं पता है और हमें पूछ दिया गया है कि इसका सप्लीमेंट्री बताइए, इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा ये जो इक्वेशन बन रहा है इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि टू एंगल्स का अगर सम किया जाए और तो क्या आएगा, 180 आएगा। कब, सप्लीमेंट्री एंगल में, और हमसे सप्लीमेंट्री एंगल पूछा जा रहा है तो हम इस ए की जगह 45 रखें, क्योंकि 45 का सप्लीमेंट्री पूछा गया है। तो जो इसमें ऐसा क्या जोड़े कि 180 आए तो वो उसका एंगल क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे अगर हम b इज इक्वल टू इक्वेशन 45 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आप जानते हैं ये प्रोसेस, आई होप कि आप जानते ही होंगे। 45 अगर इसको माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 180। 45 तो 10 में से 5 गया, 5 आया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 7, 7 में से 4 गया, 3 आया, और यहाँ पे आ गया 1। तो यानी 135 डिग्री जो है, 135 b इज इक्वल टू क्या आ गया, 135 डिग्री, और यही इसका सप्लीमेंट्री एंगल है। और अगर 135 का सप्लीमेंट्री पूछा जाए तो वो 45 होगा, 45 का 1 सप्लीमेंट्री 135 होगा, क्योंकि दोनों को प्लस करने पे क्या आता है, 180 डिग्री आता है। और यहाँ पे अगर बात सप्लीमेंट्री की गई है तो सप्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो इसी हिसाब से निकलेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नए चैनल पे हैं, अगर पहली बार देख रहे हैं चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि समझ में आ रहा है आगे की वीडियो आपको मैथ की दी जाए या नहीं। थैंक यू।